होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो प्रोग्राम। और प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम शुरुआत में ही क्या कहते हैं? जी हाँ, आज के सुविचार के साथ हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। रहीम कहते हैं, साधु सराहे साधुता, जाति जोखिता जान, रहीमन सांचे सूर को, बैरी कराई बखान। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि रहीम कहते हैं कि इस बात को जान लो, साधु सज्जन की प्रशंसा करता है, यति योगी योग की प्रशंसा करता है, पर सच्चे वीर के शौर्य की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं। क्या है कि जब आप मन से बिल्कुल सच्चे होते हैं तो आप सबकी नजरों में एक समान होते हैं, और वो है सच्चा होना। सच्चे इंसान की प्रशंसा पूरा जगत करता है, हर कोई करता है दोस्तों। तो जिंदगी में ये उद्देश्य जरूर रखिए कि आप मन के सच्चे हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं दिल की बात। आज दिल की बात में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के अजीबोगरीब देशों में से एक देश के बारे में। क्या है कि अपनी इस धरती को जितनी अच्छी तरह से हम समझेंगे, जीने का मजा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और फिर किसको क्या पता कि आज मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कल को वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो ऐसी ही उम्मीद लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे अपनी जिंदगी में। दोस्तों दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ के घरों में दीवारों पर पत्नियों की तस्वीरें टंगी होती हैं। यहाँ अगर किसी की 2 पत्नियां हैं तो उनकी भी यहाँ तस्वीरें देखी जा सकती है। मतलब कि अगर आपकी 2 पत्नियां हैं उस देश में, मतलब आपने शादी की है 2 बार, तो आपको दोनों पत्नियों की तस्वीर को दीवार पे टांगनी ही पड़ेगी। इस देश का नाम है ब्रुनेई देश। जी हाँ, इस देश में बहुत सारी गजब गजब की बातें होती रहती हैं। दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां आपको कुछ न कुछ रोचक बातें तो जरूर सुनने को मिल जाएंगी। कहीं सोने का होटल है तो कहीं पर्यटकों के घूमने पर अलग ही नियम बना रखे हैं। अब आप यही देख लीजिए, क्या आप जानते थे इस देश के बारे में जहां पत्नियों की तस्वीरों को दीवारों पर टांगा जाता है? जी हाँ, ये देश कोई और नहीं बल्कि ब्रुनेई है, जिसकी अपनी ही रोचक कहानियां हैं। ब्रुनेई एक मुस्लिम देश है जहां आज भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। इंडोनेशिया के पास मौजूद इस देश में आज भी राजतंत्र चलता है। इसलिए आज मैं आपको इस देश की कुछ रोचक बातें बताने वाला हूँ। ब्रुनेई एक ऐसा देश है जहां घर की दीवारों पर पत्नी की तस्वीर लगाना एक रिवाज माना जाता है। किसी किसी घर में तो एक से ज्यादा पत्नियों की भी तस्वीर देखने को मिलती है। इसके अलावा दीवार पर यहाँ के सुल्तान की तस्वीर भी देखने को मिल जाएगी। ब्रुनेई के सुल्तान को विश्व का सबसे रईस राजा माना जाता है। साल 2008 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी प्रॉपर्टी करीबन 1363 अरब रुपए है। उन्हें गाड़ियों का भी काफी शौक है और यही कारण है कि उनके पास करीबन 1363 अरब रुपए की संपत्ति है। और इसी कारण से उनके पास 7000 कार हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7000 कारें हैं। किसी के पास 7000 रुपए नहीं है और यहाँ इनके पास 7000 कारें हैं। उनकी प्राइवेट कार सोने से जड़ी हुई है। वो जिस महल में रहते हैं उसे दुनिया का सबसे बड़ा महल कहते हैं, जिसमें 1700 से भी ज्यादा कमरे उपलब्ध हैं। इस देश में आप पब्लिक प्लेस पर शराब नहीं पी सकते। केवल यही नहीं, यहाँ के लोग सड़क पर चलते चलते भी कुछ खा पी नहीं सकते। खास बात तो ये है कि यहाँ फास्ट फूड खाना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि आपको यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स और हाई फाई रेस्टोरेंट इक्का दुक्का ही मिलेंगे। ऐसा कहते हैं कि ब्रुनेई में जितने भी घर हैं
उससे ज्यादा तो यहाँ लोगों के पास कारें दिख जाएंगी। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ प्रति 1000 लोगों के बीच करीबन 700 कारें हैं। बता दें आपको एक बात कि यहाँ तेल ज्यादा होने की वजह से तेल की कीमतें बहुत कम है और साथ ही साथ लोगों को परिवहन पे टैक्स भी लगभग ना के बराबर ही देना पड़ता है। इसीलिए उनके लिए कार खरीदना आसान है और बहुत ज्यादा किफायती भी। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई सुविधा है नहीं, पर खैर कोई बात नहीं। दीवारों पे पत्नी की फोटो लगाना वहाँ बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी खास बात ब्रुनेई की यही है कि उनके घरों की दीवारों पर एक पत्नी हो तो एक पत्नी की तस्वीर और एक से ज्यादा हो तो उनकी तस्वीर टंगी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की एक अजीबोगरीब नियम वाला देश। ऐसे ही मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताता रहूंगा प्रोग्राम में। आप बस सुनते रहिए रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं कहानी की जगह आपको एक कविता सुनाऊंगा, क्योंकि कविता को समझना सुनना भी बहुत जरूरी है हमारे मानसिक विकास के लिए। और इस कविता के लेखक हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। इससे पहले कि मैं कविता शुरू करूं, आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं मेरे राजमिस्त्री भाइयों, और वो बात ये है कि हमेशा केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। तो अब शुरू करते हैं श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई एक कविता। कविता का शीर्षक है मुझे पुकार लो। मुझे पुकार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। जमीन है न बोलती न आसमान बोलता, जहान देखकर मुझे नहीं जबान खोलता। नहीं जगह कहीं जहां न अजनबी गिना गया, कहां कहां न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता। कहां मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़ कर जिया, इसलिए अड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। तिमिर समुद्र कर सकी न पार नेत्र की तरी, विनष्ट स्वप्न से लदी विषाद याद से भरी। न कूल भूमि का मिला न कोर भोर की मिली, न कट सकी न घट सकी विरह घिरी विभावरी। कहाँ मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद मैं बहार की, निदाग से उम्मीद की बसंत के बयार की। मरुस्थली मरीचिका सुदामई मुझे लगी, अंगार से लगा चुका उम्मीद मैं तुषार की। कहाँ मनुष्य है जिसे न भूल शूल सी गड़ी, इसलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ ये कविता। दोस्तों, हम बचपन में कविताएं बहुत पढ़ा करते थे, कहानियां बहुत पढ़ा करते थे, और ज़रूरी नहीं है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं और जिस चीज़ से हम रूबरू होते हैं वो हमारी समझ में तुरंत आए। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम किसी चीज़ के संपर्क में आए। उसका प्रभाव बाद में होगा तो चलेगा, लेकिन पहले इस चीज़ से अवगत होना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ जो हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है वो क्या है। उसे समझना देर सवेर होता रहेगा। तो दोस्तों, ये था एक कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी का। अब हम आगे बढ़ेंगे शो में और मैं आपको एक रोचक तथ्य सुनाऊंगा। लेकिन आज रोचक तथ्य से पहले आपको एक चुटकुला भी सुनाऊंगा। दोस्तों, चुटकुला ये है कि पप्पू और चप्पू दो दोस्त होते हैं।
पप्पू कहता है, क्या तुमको पता है कि मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं? तो चप्पू बोलता है, नहीं यार, तुम ही बता दो। तो इस पे गप्पू बोलता है, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। तो चप्पू बोलता है, हाँ तो बताओ ना, इंतजार क्यों कर रहे हो? तो गप्पू बोलता है, अरे पुजारी पुरुष इसलिए होते हैं ताकि लोग सिर्फ भगवान पर ध्यान दे सकें। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं चुटकुले के बाद। अब मैं एक रोचक तथ्य सुनाऊंगा आपको, फिर लूंगा आप सभी से इजाजत। आज का रोचक तथ्य है कि आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां पालतू कुत्ता रखना कानूनी जुर्म है, विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है वो। अगर आप कुत्ता बिल्ली पालना पसंद करते हैं तो आइसलैंड मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ बेचारे आप कुत्ता नहीं पाल पाएंगे। इसीलिए जहाँ है वहीं रहिए और खुश रहिए। अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत दोस्तों, क्योंकि हम मिलेंगे अगले शो में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.